हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का रैंडम वेरिएबल जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम लोग का प्रोबेबिलिटी चल रहा है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग प्रीवियस क्लास में रैंडम वेरिएबल क्या जान रहे थे? रैंडम वेरिएबल। जहां रैंडम वेरिएबल का हम लोगों ने कंसेप्ट लिया। अब इस पर बेस्ड कुछ अच्छे प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। मतलब इसका मतलब हुआ एक पेयर ऑफ डाइस। पेयर माने क्या होता है? जोड़ा, है ना। इसका मतलब है कि एक पेयर को 3 बार, कितना बार? 3 बार थ्रो किया जा रहा है। एक पेयर को थ्रो कर रहे हैं, 3 बार थ्रो कर रहे हैं, है ना। तब आप बताइए कि उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, अब देखते हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हम ये बताना चाहेंगे, आप सैंपल स्पेस निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए एक पेयर का मतलब 36, एक पेयर का मतलब, और उसको कितना बार? 3 बार। समझ सकते हैं कितना बड़ा सैंपल स्पेस होगा। वो बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रैंडम वेरिएबल बनाइए। चलिए, नंबर ऑफ डबलेट कितना थ्रो में? 3 थ्रो में। कितना थ्रो में बनाना है? 3 थ्रो में ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। ठीक है। अब बताइए, मान लीजिए 3 थ्रो किए। डबलेट समझ रहे हो ना? डबलेट किसको बोलते हैं? डबलेट का मतलब है जैसे एक पेयर में आप डबलेट करोगे तो 1-1 होगा, 2-2 होगा, 3-3 होगा, 4-4 होगा, 5-5 होगा एंड 6-6 होगा एक पेयर में, है ना। जैसे कि आप टॉस कर रहे हो, एक पेयर को टॉस कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और इसमें अगर डबलेट खोजोगे तो डबलेट कौन सा होगा बताइए? 1-1 होगा। ऐसे 36 गो में 6 ऐसा इवेंट है जिसमें कि दोनों सेम डिजिट होगा। 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 एंड 6-6। समझ रहे? इसी डबलेट को चाहता है। ठीक है। अब ये बताइए, 3 बार अगर थ्रो कर रहे हैं, 3 स्थान बनेगा ना। कितना स्थान बनेगा बच्चों? 3 स्थान। अब ये बताइए, अगर यहां फर्स्ट स्थान पर डबलेट नहीं आया, फर्स्ट थ्रो में डबलेट नहीं आया, सेकेंड में भी नहीं आया, थर्ड में भी नहीं आया, तो बताइए डबलेट की संख्या कितनी हुई? 0 हुई। वेरी गुड। इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल पहला क्या आएगा? 0। अगर 3 में से किसी एक स्थान पर डबलेट आया तो क्या होगा? 1। ठीक है। अच्छा, 2 स्थान पर डबलेट आया, 2, तीनों स्थान पर डबलेट आया, क्या और कुछ हो सकता है कि नहीं? तो क्या रैंडम वेरिएबल हो गया? 0 1 2 3। ठीक है। अब देखिए, अब आप पहले तो डबलेट का निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? हाँ, डबलेट का। द इवेंट गेटिंग डबलेट इन ए पेयर ऑफ डाइस। ये तो रहेगा ही ना, पेयर ऑफ डाइस। एक थ्रो में जोड़ा को फेंक रहे हैं। एक थ्रो में कितना जोड़ा को फेंक रहे हैं बच्चों? तो बताइए डबलेट क्या सब बताया आपको? 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 होगा ना बच्चों? 6-6। इसका मतलब कितना? 6 हुआ। क्या हुआ? 6 हुआ। अब इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालिएगा, प्रोबेबिलिटी क्या निकालिएगा? 6/36। सिंपल स्पेस तो 36 होगा ना, पेयर है ना। 36 कितना हो गया? 1/6। अच्छा, ई डैश अगर कहेंगे तो इसका मतलब है नॉट डबलेट। ई डैश का मतलब नॉट डबलेट, मतलब 1 - 1/6 कितना हो गया? 5/6।
समझ गए ना? इसलिए आप सिंगल थ्रो का निकाल लिए क्योंकि आपको तो सब निकालना है ना। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी निकालते हैं, x बराबर 0। याद करो क्या टेक्निक बताए थे, विदाउट सैंपल स्पेस। जहां क्या थ्रो हो रहा है, 3 थ्रो में कितना थ्रो में आपको डबलेट चाहिए, 0। इसका मतलब है 3 में से 0, और तीनों जगह डबलेट नहीं टेबलेट चाहिए। डबलेट नहीं मतलब डबलेट नहीं चाहिए, है ना? हुआ मतलब क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। क्या समझ में आ रही है, जो प्रीवियस क्लास में आपको समझाए थे। चलिए 3C0 का मान 1, 4C0 का मान 1, 5C0 का मान 1, है ना? चलिए अब देखिए ई डैश का प्रोबेबिलिटी कितना, 5/6, 5/6, 5/6 कितना हो जाएगा, 125 और ये 216। सही है बच्चों? अच्छा फिर देखिए x बराबर 1, x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब 3 थ्रो में क्या जगह डबलेट, एक जगह। तो 3C1 एक जगह डबलेट का प्रोबेबिलिटी लिखेंगे p, और 2 जगह किसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, टेबलेट का। नहीं, डबलेट को जब छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, टेबलेट, है ना? तो 2 जगह आप ई डैश, 2 जगह आप ई डैश। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा 3C1 का मान बताइए, 3C1 मतलब 3 हो गया। अच्छा एक जगह देखिए ई का मान बताइए, ई का मान 1/6, ई डैश का मान 5/6, 5/6 कितना हो गया बच्चों, 25 या 75, 75/216। सही है? अच्छा फिर बताइए x बराबर 2, x बराबर 2, 3C2, 3C2 का मतलब 3 जगह में से कितना जगह बच्चों, 2 जगह डबलेट चाहिए। तो 2 जगह डबलेट का और 1 जगह टेबलेट का। टेबलेट मन है, क्या समझ रहे हैं, नॉट ई, है ना? जी हाँ। अब बताइए 3C2 का मान कैसे निकालते हो, 3 को घटते क्रम में कितना बार लिखना होता है, 2 बार। क्या लिखेंगे, 3 × 2, और फिर 2 को 1 तक, 2 × 1। ठीक है, बताइए डबलेट का प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, 1/6, 1/6 और 5/6 एक जगह। बताइए 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 15/216। सही है? अब बताइए x बराबर 3, x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 3 का मतलब 3 जगह में से तीनों जगह चाहिए डबलेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3C3 का मान ऐसे भी 1 होता है, 4 का मान 1 होगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं। 3 को कितना बार घटते क्रम में लिखेंगे, 3 बार। और चलिए ई का प्रोबेबिलिटी 1/6, ई का प्रोबेबिलिटी 1/6 कितना हो जाएगा, 1/216, है ना? तो देखिए चारों हो गया। अब ये बताइए इसी को टेबल में सजा लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए टेबल में सजाइए। सही है ना बच्चों, कोई दिक्कत है ना? चलिए एक रो बनाते हैं रैंडम वेरिएबल का x और दूसरे में उसका प्रोबेबिलिटी। बताइए 0, 1, 2, 3। बताइए 0 का प्रोबेबिलिटी बच्चों, 0 का प्रोबेबिलिटी क्या निकाले हैं, 0 का प्रोबेबिलिटी 125/216। 1 का प्रोबेबिलिटी बताइए, देखिए 75/2/16। और उसके बाद 2 का प्रोबेबिलिटी बताइए 15/216। और 3 का प्रोबेबिलिटी बताइए 1/216। कोई दिक्कत? ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी में कहता आपको मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला तो है ही। अगर मीन कहता तो मीन क्या बताए थे बच्चों, म्यू, जिसको बोले थे सिग्मा XI PI, याद है? अर्थात रैंडम वेरिएबल को किससे गुना करेंगे, उसके प्रोबेबिलिटी से। 0 गुना 125/216, समझ रहे हैं? प्लस ये नहीं कह रहा है, लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं कि भाई ये ऐसे निकाल सकते हैं। 1 गुना 75/216, 2 गुना 15/216, प्लस 3 गुना 1/216। क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, कोई परेशानी?
अच्छा, अगर अब मान लीजिए वेरिएंस कहते हैं, वेरिएंस रो स्क्वायर, याद होगा वेरिएंस करने के लिए सिग्मा रैंडम वेरिएबल पर स्क्वायर इनटू पी आई। अब माइनस क्या, मीन पर स्क्वायर, माइनस क्या, मीन पर स्क्वायर। तो ये भी निकाल सकते हैं रैंडम वेरिएबल पर स्क्वायर, इसके साथ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो मीन निकलेगा वो मीन स्क्वायर घटा देना है, कोई दिक्कत। अच्छा, तीसरा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। याद होगा स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ वेरिएंस का रूट ले लीजिएगा तो वो क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। आई बात समझ में। तो बच्चों आप पहले सोच रहे होंगे कि सर ये क्या निकाले। जी हाँ, ये इसलिए निकाले कि आप सैंपल स्पेस तो निकाल नहीं पाते, तो आप एक थ्रो में क्या निकाल लिए, डबलेट। क्या निकाल लिए बच्चों, एक थ्रो में डबलेट और एक थ्रो में डबलेट नहीं, दोनों निकाल लिए, उसी के आधार पर आप निकाल लें, कोई परेशानी। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्या कहता है। ए कॉइन इज बेस्ड, देखिए दो तरह का सिक्का होता है, एक होता है अनबेस्ड और एक होता है बेस्ड। अनबेस्ड जितना भी जनरल सिक्का है जिसमें हेड और टेल दोनों की पॉसिबिलिटी समान हो वह अनबेस्ड कॉइन्स होता है। और ये बेस्ड है, बेस्ड मतलब लक्की एक तरह से। उसमें क्या लक्की है ये देखिए, सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। माने टेल अगर एक बार आता है तो हेड कितना बार आता है, 3 बार। अगर तुम 4 बार टॉस करोगे सिक्का को तो उसमें हेड 3 बार आएगा और टेल 1 बार आता है, जबकि संभावना क्या होती है, बराबर। लेकिन ये लक्की सिक्का है, बेस्ट कॉइन से। चलो कंडीशन दे दिया। अच्छा, अब कहता है कि इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, माने सिक्का को क्या बार टॉस किया गया, माने 2 बार। जैसे कि आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में डाई को, ए पेयर ऑफ डाई को 3 बार थ्रो किए थे, यहां एक सिक्का को क्या बार टॉस किया है, 2 बार, लक्की सिक्का को। कहता है मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, किसका, नंबर ऑफ टेल का। किसका, नंबर ऑफ टेल का। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टेल चाहिए, कितना थ्रो में, इन 2 टॉस में ना, इन 2 टॉस ऑफ ए क्वाइन। माने एक सिक्का को कितना बार टॉस किया जा रहा है, 2 बार। समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा बताइए, अगर 2 बार टॉस करेगा तो 2 स्थान बनेगा ना। अब बताइए, अगर मान लो पहला स्थान पर टेल नहीं आया, दूसरा स्थान पर भी टेल नहीं आया, तो टेल की संख्या कितनी होगी, 0। अच्छा, दोनों में से एक जगह टेल आया तो 1, दोनों जगह आया तो क्या होगा, 2। तो क्या होगा, और कुछ हो सकता है क्या, इसका मतलब रैंडम वेरिएबल हो गया 0 1 2, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब एक सिक्के का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हेड का भी और टेल का भी। तो चलिए, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, किसका निकालते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ना चाहिए आपको, क्या चाहिए, टेल इन 1 ट्रायल। कितना ट्रायल में, एक ट्रायल में ना। आप बताइए टेल का प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा, टेल का प्रोबेबिलिटी 1/4 जी, 1/4 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, 1/4। क्यों, क्योंकि यहां कह दिया था कि हेड 3 बार आता है, टेल 1 बार आता है, तो इसका मतलब 4 बार करेगा तो उसमें 1 बार टेल आएगा। माने 75% चांस है किसका, हेड का, और 25% चांस है टेल का। तो 25% का क्या निकालोगे, 25/100 तो 1/4 होगा कि नहीं। समझ में आई बात मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब है टेल नहीं आए, मतलब क्या है, नॉट टेल का मतलब क्या हो गया, हेड इन 1 ट्रायल। तो 1 - 1/4 क्या होगा, 3/4 निकला कि नहीं, 3/4। देखिए समझ में आ रही है, 75/100 करेंगे तो 3/4 ही होगा। जैसे सोचना है सोच सकते हैं बच्चों। अब ये हो गया, अब आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। चलिए, x बराबर 0 मतलब 0 जगह टेल, तो 2 बार थ्रो कर रहे हैं, 2 में से 0 जगह टेल,
तो इसका मतलब दोनों जगह क्या आएगा, हेड आएगा। हेड का क्या है, ई डैश ई डैश, ये समझते हैं ना अब। अच्छा 2C0 का मान 1 और ई डैश का प्रॉपर्टी 3/4 3/4 कितना हो जाएगा भाई 9/16। चलो x बराबर 1, x बराबर 1 मतलब 2C1 एक जगह है टेल और एक जगह क्या चाहिए, हेड। समझ में आ रही है। अच्छा 2C1 का मान 2, एक जगह हेड टेल है कितना 1/4, हेड कितना है 3/4 तो 6/16 सही है। अच्छा अब देखिए x बराबर 2, x बराबर 2 का मतलब 2C2 दोनों जगह क्या चाहिए, टेल चाहिए। 2C2 का मान क्या निकालोगे 2 × 1/2 × 1 और 1/4 1/4 1/4 दोगे ना तो कितना हो गया 1/16 हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहे तब तो यहीं तक बना के छोड़ देना है। टेबल बनाइए, ये देखिए XPX 0 1 2, 0 में कितना निकाले हैं 9/16, 1 में 6/16 और 1/16 हो गया। आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। चलिए पहला क्या निकालते हैं, मीन। म्यू क्या होता है बच्चे, सिग्मा XI PI, यही ना। तो चलिए रैंडम वेरिएबल को उसके प्रोबेबिलिटी से गुना मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 6/16, 2 × 1/16, 0 + 6/16 2/16 8/16 दिस इज इक्वल टू 1/2। देखिए मीन कितना निकला 1/2 सही है। अच्छा अब क्या निकालेंगे, वेरिएंस। अब क्या निकालेंगे, वेरिएंस रो स्क्वायर। इसको कैसे निकालेंगे, रैंडम वेरिएबल पर स्क्वायर प्रोबेबिलिटी। अब माइनस क्या करना है, मीन पर स्क्वायर माइनस कर देना है। चलिए बताइए रैंडम वेरिएबल पर स्क्वायर कीजिए। 0 स्क्वायर × 9/16, 1 पर स्क्वायर × 6/16 और 2 पर स्क्वायर × 1/16। अब मीन कितना है जी 1/2 निकालें, 1/2 स्क्वायर घटा दीजिए। बोलिए 0 6/16 2 2 4/16 माइनस 1/4, ये तो हो जाएगा 6 4 10 10/16 माइनस 1/4, 4 चौके 16, 10 में 4 जाएगा कितना बचेगा जी, 10 में 4 जाएगा 6, 6/16 मतलब 3/8, 3/8 क्या समझे कि नहीं, 3/8। अब निकालना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या करते हैं, मीन वेरिएंस पर रूट ले लेंगे, वेरिएंस पर रूट ले लेंगे मतलब रूट अंडर 3/8 मतलब √3 और 8 का 2√2 यही होगा ना, समझ रहे हैं। और हमेशा याद रखें मीन बड़ा होता है, वेरिएंस उससे कम वैल्यू होगा और सबसे कम वैल्यू स्टैंडर्ड। आई बात समझ में, कहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखें, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है ना। जी हाँ, क्या कहता है ये देखिए, कहता है ए रैंडम वेरिएबल हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी रैंडम वेरिएबल का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। क्या है रैंडम वेरिएबल मुझे पता नहीं, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। रैंडम वेरिएबल 0 से कहां तक है बच्चों, 7 तक, और सब का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है के रूप में। किस रूप में, तो आपको कहता है कि डिटरमाइन करो, निकालो क्या, के निकालो, उसके बाद निकालो <3 > 6 एंड 0 से 3। चलिए बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले के निकालते हैं। के कहां है, रैंडम वेरिएबल में कि प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बताए थे कि टोटल अगर प्रोबेबिलिटी को सम किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 बोले थे ना। अर्थात सिग्मा PI इक्वल टू क्या, 1, मतलब सबको जोड़ेंगे 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k²
प्लस 7k² प्लस k बराबर कितना 1। सही है। 7 2 1 कितना हो जाएगा 10k²। 2 2 4 1 5 3 8 8 1 9 9k बराबर 1। 10k² प्लस 9k माइनस 1 बराबर 0। ये लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको फैक्टर करके तैयार करना हो। 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। 10k कॉमन k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन k प्लस 1 इक्वल टू 0। k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 बराबर 0। देखिए k बराबर कितना निकलेगा -1 और k बराबर 1/10 निकलेगा। दो वैल्यू निकला k का। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होता है? और आप देख रहे हो कि 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है k, और k अगर -1 हो जाएगा तो निगेटिव ना हो गया, तो इसका मतलब -1 वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? k बराबर 1/10। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ गए? अच्छा, अब चलिए अब दूसरा निकालते हैं। यहां ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालना है x लेस देन 3, माने उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है जो जिसका रैंडम वेरिएबल 3 से कम है। 3 से कम है तो देखिए, तो 3 से कम कौन सा रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी है बताइए? पहला है आपका 0, दूसरा है आपका 1, तीसरा है आपका 2। यही है ना? यही 3 है ना, 3 से कम। तो बताइए 0 का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0। 1 का प्रोबेबिलिटी कितना? k। और 2 का प्रोबेबिलिटी कितना? 2k। कितना हो जाएगा बच्चों? 3k। और k का मान 1/10 रख सकते हैं, तो कितना हो गया? 3/10। समझ में आ रही है? अच्छा, अब चलिए तीसरा आपका क्या है? x ग्रेटर देन 6। अब बताइए ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा। 6 से बड़ा तो एक किट है, कौन? सिर्फ 7। इक्वल टू नहीं नहीं जी, इक्वल टू रहता तो 6 भी लेते, लेकिन यहाँ 6 से बड़ा है मतलब 7 है। अब बताओ 7 का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई? 7k² प्लस k। अब k का मान रख दो 1/10 पर स्क्वायर प्लस 1/10, कितना हो गया? 1/100 और प्लस 1/10, दोनों को प्लस करेंगे तो 17/100। ये देखिए आगे, ठीक। और एक लास्ट है क्या? क्या 0 और 3 के बीच में बताइए, 0 और 3 के बीच में कौन सा आता है? 0 और 3 के बीच 0 और 3 के बीच 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। तो बताइए 1 का प्रोबेबिलिटी कितना है? k। और 2 का प्रोबेबिलिटी कितना? 2k मतलब 3k। k का मान 1/10, देखिए 3/10। आई बात समझ में? बिल्कुल। सबसे पहले तो k निकाले। अब k कैसे निकाले? जितना भी टेबल पे प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है सबका सम जानते हैं 1 होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी प्रोबेबिलिटी होता है सबका सम क्या होता है? 1। उसके आधार पर k निकाल ली। अब फिर बारी बारी से सब रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकाल ली। समझ गए? चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों, ये लास्ट प्रॉब्लम हम लोग मजेदार प्रॉब्लम समझें। इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम। लीप ईयर जान रहे हैं? 2 तरह का ईयर होता है, एक लीप ईयर एक नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में कितना डे होता है पता है? नंबर ऑफ डे इन लीप ईयर बताइए कितना? 366। और यही चीज नॉन लीप ईयर होता तो ठीक। अब ये देखिए कितना सप्ताह होता है। 7 से भागा दीजिएगा 366 में तो कितना होगा? 35, 1, 7 दूनी 14, 2 बचा शेष। इसका मतलब हो गया कि 52 वीक होबे करता है। 52 वीक अब प्लस रेस्ट, इसमें क्या बन जाएगा? 2 डे। समझिएगा, हम बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। 52 वीक्स होंगे और साथ साथ रेस्ट रह जाएगा 2 डे। और अगर नॉन लीप ईयर होगा तो 52 वीक्स तो होबे करेगा, सिर्फ रहेगा क्या? 1 डे। मेरी बात समझ रहे? अब देखिए अगर 52 वीक है तो 52 ट्यूसडे तो हो जाएगा आपका। 52 ट्यूसडे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ये तो श्योर इवेंट हो गया, ये तो होबे करेगा, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन आपको बनाना है कितना ट्यूसडे, तो काश अगर ये 2 डे में एक डे क्या आ जाए 1 ट्यूसडे, 2 गो तो नहीं होगा, क्या 2 डे मतलब लगातार डे होगा ना, तो एक ही ट्यूसडे हो सकता है। तो जहां एक ट्यूसडे अगर हो जाए तो आपका टोटल ट्यूसडे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा कि नहीं। तो अब ये इसी का ना पॉसिबिलिटी निकालना है कि 2 डे में आपको क्या करना है, 1 डे ट्यूसडे होना चाहिए, जिससे कि मेरा 53 ट्यूसडे हो जाए। मेरी बात समझ रहे, ट्यूसडे ही नहीं, संडे रहेगा, मंडे रहेगा, वेडनेसडे रहेगा, सबके लिए यही है, समझ रहे। अर्थात इस 2 डे की संभावना व्यक्त करिए, क्या सब हो सकता है, 2 पेयर क्या सब हो, पेयर नहीं बनेगा यहां, तो या तो मान लीजिए संडे मंडे, यही पेयर हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे, ठीक, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, क्या थर्सडे फ्राइडे, अब फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, और कुछ हो सकता है पेयर। मेरी बात समझिए, मतलब ये सिंपल स्पेस हो गया, ये पॉसिबल है कि ये हो सकता है। अब हम चाहते हैं, माने 7 को है, कितना है 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब आप क्या चाहते हैं, ऐसा पेयर आए जिसमें ट्यूसडे हो जाए। तो ऐसा पेयर कौन सब में है ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, यही 2 पेयर है ना जिसमें कि ट्यूसडे है। ये दोनों नहीं आएगा, एक ही आएगा, है ना। तो जी हाँ बच्चों, आपका इवेंट हो गया मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, तब ना एक ट्यूसडे आपका हो जाएगा, जिससे कि 53 ट्यूसडे पूरा जाएगा। तो इसका मतलब इसकी संख्या कितनी हुई, इसकी संख्या 2 होगी ना। अब बताइए, इसी का तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि मेरा ये ट्यूसडे हो जाएगा तो 53 ट्यूसडे पूरा जाएगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बराबर NE/NS, मतलब कितना हो गया बताइए 2/7। आई बात समझ में कि नहीं आई, कोई दिक्कत, समझे कि नहीं। अच्छा, अब आपको एक बात बताते हैं, अगर हम यही कहते कि लीप ईयर नहीं है, यह क्या है नन लीप ईयर है, समझिएगा, लीप ईयर का प्रॉब्लम था ना, नन लीप ईयर है, तो नन लीप ईयर होगा तो 365 डे, जिसमें 52 वीक होगा, अब प्लस कितना डे बचेगा 1 डे, तो आपका 52 ट्यूसडे तो हो जाएगा। अब एक दिन जो बचा वो क्या हो जाए, ट्यूसडे हो जाए, तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब देखिए 53 ट्यूसडे पुराना है, तो इसमें क्या होगा, क्या सब बनेगा, एक ही डे का ना, तो क्या होगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे हो जाता है, 7 दिन हो गए, मैंने NS तो 7 होगा। अब इसमें देखिए ट्यूसडे के कहाँ है, एक में, तो 1 होगा, तो मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/7। लीप ईयर और नन लीप ईयर में यही अंतर है, नन लीप ईयर में 1/7 और लीप ईयर में 2/7। और कि कोई भी डे रहे, मेरी बात समझ रहे, मैं क्या कर रहा हूं, ट्यूसडे रहे वेडनेसडे रहे थर्सडे रहे, कोई भी डे रहे, तो यही संभावना बनेगी, कोई परेशानी। आई बात समझ में, बड़ा फेमस सवाल है ये, है ना, 10th के लिए भी फेमस है और 12th के लिए भी फेमस सवाल है बच्चों, कभी कभी दे देता है एग्जाम में, कोई परेशानी। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों, फिर आपको एक फंडामेंटल प्रॉब्लम बताए बच्चों, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और 11। क्या होना चाहिए, 7 और 11, माना 7 हो तब भी संतुष्ट या 11 हो तब भी संतुष्ट। व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, कितना डाइस रोल्ड किया जा रहा है 2। तो एक बात बताइए, 2 डाइस को रोल्ड कीजिएगा तो क्या बनेगा पॉसिबिलिटी, 6 36 बनेगा। अच्छा, अब इसमें यह देखना है 36 बना, अब इसमें एक देखना है कि 7 इवेंट क्या बनेगा। चलिए, द इवेंट गेटिंग 7, देखिए जरा गौर कीजिएगा, 7 किसी एक डाई पर तो 7 नहीं आएगा, कॉमन सेंस लगाइए, किसी एक डाई पर तो 7 नहीं आएगा,
7 कैसे होगा, दोनों का सम करके 7 होगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें वर्ड को लुप्त कर दिया गया है और आपको खुद के सेंस से पकड़ना है। तो जी हाँ, गेटिंग सम इज क्या होना चाहिए, 7। अब बताओ 7 किस में होगा, 1 6 में होगा, होगा कि नहीं? 1 + 6 कितना, 7। उसके बाद किस में होगा, 2 5 में, 3 4 में, 4 3 में, उसके बाद 5 2 में और 6 1 में, बस ना। इसका मतलब है इसका आपको क्या निकला, 6। इसका क्या निकला, 6। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताइए इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें क्या हो जाएगा, 6/36 हो जाएगा ना। अच्छा, फिर देखिए दूसरा भी चाहिए, द इवेंट गेटिंग सम कितना होना चाहिए, 11। अब बताइए 11 किस में हो सकता है, 5 6 में, 6 5 में, क्या और हो सकता है? क्या को संख्या हुई, 2 गो। इसका प्रोबेबिलिटी कितना, 2/36 है ना, 2/30। रहने दीजिए, बाद में करें। अब बताइए दोनों में कॉमन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सम 7 भी हो जाएगा और 11 भी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। इसका मतलब है कि दोनों डिस्टिंक्ट होगा, मतलब डिसजॉइंट होगा। अब देखिए आपको निकालना है किसका प्रोबेबिलिटी, ए और बी का। ए और बी का आपको याद है कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यूनियन से ना, याद है कि भूल गए? तो क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट यहां तो ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर सकते। अब बताइए ए का प्रोबेबिलिटी कितना है, 6/36, अब बी का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/36, कितना हो जाएगा, 8/36, 4 2 जा 4 9 जा, कितना हो गया रिजल्ट, 2/9। आई बात समझ में, कोई परेशानी, समझे? चलिए इसको नोट कर ले, काफी मजेदार प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का हम रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सिखाए बच्चों। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था वह डिस्कशन हुई बच्चों। तो अब आप लोग प्रोबेबिलिटी को खुद से भी मेहनत करें, और जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए ये प्रोबेबिलिटी आसान हो जाएगा बच्चों। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, और इजी वे में अगर लेंगे तो निश्चित प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। चलिए फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ।